जी वो मेरा जानलेवा हमला था, टारगेटेड था। कोई आतंकवादी है। देवेंद्रनाथ महतो को लाठी डंडा केस मुकदमा हटवार जेल और हॉस्पिटलाइज करके मेरा आवाज को नहीं दबा सकते हैं। 3 डेट कैंसिल हो चुका और अभी तक जेएसएससी स्पष्ट नहीं बताया है। लंबे समय से कोर्स किए, तैयारी किए, पढ़ाई किए, तब जाके फॉर्म भर रहे हैं। 9 महीना परीक्षा हुए हो गया, लेकिन 9 महीना तक में रिजल्ट नहीं दिया गया है कि इस उम्र के लोग देख रहे दाढ़ी पक गया, पिताजी की उम्र हो गए। इसमें बहुत बड़ा अधिकारी पदाधिकारी उद्योगपति का बेटा बेटी लोग का एडमिशन नहीं होता है। इसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो इस राज्य के विकास में असर करेगा। बीटेक का फर्जी डिग्री वालों को इन लोग नौकरी बेचने का आशंका है। झारखंड में तकरीबन 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने को है, तो वही झारखंड के युवा लगातार राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष धरना देने में लगे हुए अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ बोले तो जो भी युवा हैं, चाहे वो शिक्षक हो या कोई कर्मचारी हो, लगातार यहाँ पे धरने में बैठे हुए। यहाँ से अगर बात करें तो महज 10 कदम की दूरी पे राज्यपाल का जो भवन हुआ यहीं पर है। यहाँ पे कोई महीने दिन से तो कोई 10-15 दिनों से लगातार यहाँ पे धरने में बैठे हुए। तो वही अगर बात करते हैं तो वही मोराबादी में सहायक पुलिस कर्मियों का भी तकरीबन 1 महीनों से चल रहा था, उनका आंदोलन रद्द है। तो उसी का समर्थन के लिए जेबीकेएसएस के जो युवा नेता हुए वहां गए थे, उनका समर्थन करने के लिए सीएम आवास का घेराव भी किया था, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी। फिलहाल यहाँ पे वापस से वो आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारी के जो अभ्यर्थी हुए उनका यहाँ पे वो समर्थन करने के लिए आए हुए। उनसे बात करेंगे और जुड़ेंगे और जानेंगे कि सर आप जो यहाँ पे आए हैं, जैसे कि पिछले बार आप सहायक पुलिस कर्मियों का गए थे, समर्थन करने के लिए गए थे, आज यहाँ पे आप आईटीआई प्रशिक्षण जो अधिकारी के अभ्यर्थी हुए, आज आप उनका समर्थन करने आए, क्या जी? अगर हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करें तो 2009 के बाद यानी 14 साल बाद 2023 में नियुक्ति के लिए फॉर्म आया और परीक्षा भी हो चुका। लेकिन नवंबर में ही परीक्षा हो चुका, लेकिन रिजल्ट कभी दिसंबर में देंगे तो कभी सितंबर में देंगे तो कभी अगस्त में देंगे। ऐसे करते करते 3 डेट कैंसिल हो चुका और अभी तक जेएसएससी स्पष्ट नहीं बताया है कि हम रिजल्ट नहीं देने का स्पष्ट कारण क्या है। इसीलिए आज आंदोलन के 17वें दिन हम सब शरीर उपस्थित हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट लोग इसमें अप्लाई किए हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, यह कोई साधारण छात्र नहीं है। लंबे समय से कोर्स किए, तैयारी किए, पढ़ाई किए, तब जाके फॉर्म भर रहे हैं। अगर फॉर्म भरने की हम बात करें तो एकदम आश्चर्य होगा कि अगर कोई आईटीआई किया है तो आईटीआई के साथ साथ उसको सीआईटीएस भी करना पड़ा है और इसके अलावा रिलेटेड फील्ड में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस करना पड़ा है। अगर कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के अलावा सीआईटीएस के साथ साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस करना पड़ा है। कोई बीटेक किया है तो बीटेक के साथ सीआईटीएस के अलावा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस करना पड़ा है। इतना चीज यानी 6 साल मेहनत करने के बाद इस फॉर्म को भर पाया है। लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो है कि इसका 14 साल बाद रिजल्ट मैंने मौका मिला है और 9 महीना परीक्षा हुए हो गया, लेकिन 9 महीना तक में रिजल्ट नहीं दिया गया है। और इससे जो है कि आप देख सकते हैं कि इस उम्र के लोग देख रहे दाढ़ी पक गया, पिताजी की उम्र हो गए, आज पढ़ाई करियर के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। बात अगर करें, लोग पिछले साल एग्जाम दिए थे, 2023 में एग्जाम दिए थे, रिजल्ट नहीं आया, जिसको लेकर यहाँ पे धरना कर रहे हैं। तो उसके पीछे मेरा सवाल ये है कि लोग यहाँ पे धरना के लिए तो बहुत कोई बैठे हुए हैं, आप यहीं आकर आप इन्हीं का समर्थन में बैठे हैं, इस पर आप क्या? देखिए, जो बगल में कंप्यूटर शिक्षक है उसके साथ हम शहीद चौक से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किए, वहां समर्थन दिए। उसके बाद अभी हम यहाँ आए हैं, सहायक पुलिस के साथ गए थे। तो हम जो भी इस राज्य के अंदर जो भी शोषित वंचित जिसका आवाज है, जो भी युवा परेशान है, आप उनको समर्थन कर? जी बिल्कुल देने आ रहे हैं। इसीलिए देने आ रहे हैं क्योंकि इन लोग का ही जिंदगी, यही लोग का परिवार का प्रभावित हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। इसके पीछे की बात करें तो सरकारी आईटीआई जो कॉलेज है 71 है। उस 71 कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में जो है कि 1 साल में 16,000 स्टूडेंट का एडमिशन होता है, 2 साल में 32,000 स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है। और आईटीआई जो टेक्निकल कोर्स है ये छोटे स्तर का कोर्स है, इसमें बहुत बड़ा अधिकारी पदाधिकारी उद्योगपति का बेटा बेटी लोग का एडमिशन नहीं होता है। इसमें ग्रामीण मध्यम वर्गीय जो किसान मजदूर का काम करते हैं, जो ड्राइवरी खलासी का काम करते हैं, वैसे माँ बाप का बच्चे लोग एक ट्रेनिंग करके जो है कि
हम अपना भविष्य को संवारेंगे सोच करके ITI करते हैं, लेकिन 32,000 छात्रों को टीचर के अभाव से जो 2,176 शिक्षक की आवश्यकता है, वहाँ पे मात्र 276 शिक्षक है। अब 276 शिक्षक, आप बताइए जी कि वो लोग अटेंडेंस बनाएंगे कि कॉलेज को रिपोर्ट तैयार करेंगे कि वहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो अगर एक जितना आवश्यकता है उतना अगर ट्रेनिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्टर नहीं रहेंगे तो उन 32,000 छात्र को सही स्किल नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, फिर अगर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो इस राज्य के विकास में असर करेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। चूंकि हम तर्क के और तथ्य के आधार पर बात करते हैं, 40% खनिज संपदा वाला ये झारखंड प्रदेश जो धनी राज्य है भारत का सबसे ज्यादा, जो देश का अर्थव्यवस्था में एक विशेष योगदान रखता है, लेकिन झारखंड राज्य का अर्थव्यवस्था का साझ करे तो मात्र 2,28,900 करोड़ का है। जो इतना छोटा सा आखिर क्यों? इसलिए कि यहाँ के छात्र को स्किल ट्रेनिंग सही से दिया नहीं जा रहा है, जिसके कारण बाहर जाके काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं। आप जितना यहाँ के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, उनका करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो राज्य सरकार इसको तो एक तरीके से नजरअंदाज करके बैठी हुई है। क्या बोलेगा राज्य सरकार? जी बिल्कुल, इसलिए आज हम JSSC को चेतावनी देते हैं कि ड्रामा करना बंद करे, बिना स्पष्ट कारण बताए डेट पे डेट देना बंद करे। अगर हेरा फेरी करने का कोशिश किया जा रहा है, जैसे हमको अंदेशा है कि 14 साल बाद जो नियुक्ति हो रहा है इसमें पूरा सेटिंग गेटिंग इस हद तक पार हो रहा है कि CITS का माने कि डिग्री भी फर्जी वालों को दिया जा रहा है, ऐसा हमको अंदेशा है, ऐसा आशंका है। कहीं ना कहीं ITI डिप्लोमा BTech का भी फर्जी डिग्री वालों को ये लोग नौकरी बेचने का आशंका है। इसलिए अभी लेट कर रहा है रिजल्ट देने में। जब आचार संहिता लागू हो जाएगा तब रिजल्ट जारी करेंगे, नौकरी को बेच देंगे तो जो है कि यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, कोई आवाज नहीं उठेगा और हम जो है कि सफलतापूर्वक नौकरी को बेच देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर हेरा फेरी एक भी सीट किए 930 सीट में ट्रेनिंग ऑफिसर का एक भी सीट इधर उधर किए तो 31 जनवरी 2024 का CGL आंदोलन का इतिहास को दोहराने में देवेंद्र नाथ महतो पीछे नहीं हटेगा। जिस आंदोलन में ऑन द स्पॉट फैसला आया था, अभी 4 को पेपर लीक करने वाले हटवार जेल में है, चेयरमैन नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा है और करोड़ों अरबों रुपया उगाही करने वाले जो है कि बर्बाद हो गए। फिर से इस इतिहास को दोहराने के लिए देवेंद्र नाथ महतो पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ और सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट जो है, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ मेधावी छात्र हैं उसी का चयनित होना चाहिए, उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहा है कि जैसे कि आप सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में उतरे थे, आगे आप लोग का CM आवास गड़ा हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ, तो वो लाठी चार्ज होने का आप पे ही काफी ज्यादा हुआ है, क्या बोलिएगा उस पे? जी वो मेरा जानलेवा हमला था, टारगेटेड था, क्योंकि हम उस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे, ना किसी से बहसबाजी ना धक्का मुक्की। हमको पूर्व घोषणा के तहत गए थे, 18 दिनों से सहायक पुलिस कर्मियों का बात नहीं मानी जा रही थी। उन लोग का भी यही मामला कि 7 सालों से काम कर रहे हैं, उसको 7 पैसा वेतन नहीं बढ़ाया गया। तो जब उनके हक के लिए गए तो हमको टारगेटेड करके मार दिया जाए। वापस से आप यहाँ पे युवाओं के हक के लिए आप यहाँ पे आए, तो क्या लगता है वापस से क्या होने वाला है? रिजल्ट जारी होगा और इसका आपको असर दिखेगा। इस बार लाठी चार्ज होने का कुछ है? क्यों लाठी चार्ज होगा? हम लोग कोई आतंकवादी है? इस बार भी आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। सरकार तानाशाही है, ये सरकार जो है कि लाठी डंडा गोली बारूद के दम से हम चलाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये भूल है। देवेंद्र नाथ महतो को लाठी डंडा केस मुकदमा हटवार जेल और हॉस्पिटलाइज करके मेरा आवाज को नहीं दबा सकते हैं। आज लाठी डंडा करके हम राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 6 दिन एडमिट हुए। पूरा रिम्स का अधिकारी पदाधिकारी डॉक्टर से लेकर सब हमको विशेष निगरानी पर ट्रीटमेंट किया, फिर भी हमको आराम नहीं मिला, हमको दिल्ली तक जाना पड़ा। इतना बेरहमी से हमको लाठी चार्ज हुआ। इसीलिए तो बोले कि वापस से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर हैं। क्या के बाद ही हम वादा किए थे यहाँ के जनता को, जिस दिन हम 5 कदम चल नहीं सकेंगे उस दिन हम जनता के बीच आकर के संघर्ष करेंगे। और आज हम आए हैं और आज हम सशरीर जो है कि कंप्यूटर शिक्षक और आपका ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के हक की लड़ाई में हम सशरीर उपस्थित हुए हैं। तो हम यही करें कि हम लोग को आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। इसीलिए अगर लाठी डंडा गोली बारूद बंदूक से ये सरकार चलाना चाहते हैं तो ज्यादा दिन नहीं, 2.5 महीना के बाद एक भी पक्ष और विपक्ष का सदन का मुख का दर्शन नहीं होगा इन लोग का।